हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में पैरामेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है। इस पर पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि इसमें सीट्स कितनी हैं और आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, एडमिशन कब स्टार्ट होंगे और आपको फ़ीस कितनी देनी पड़ती है सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए और आपका जो पीजी कोर्स यहाँ से होता है। और साथ ही हम बात करेंगे कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में पैरामेडिकल कोर्स के लिए कितनी सीट्स हैं और कौन कौन से कोर्स यहाँ से कराए जाते हैं। ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको लिए चलते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के एडमिशन ब्रोशर पर। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के द्वारा पैरामेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए इस प्रकार से एक रूल बुक जारी की जाती है। इसमें आप देखेंगे पैरामेडिकल कोर्स सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लिखा हुआ है। इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे 2020-21 के सेशन के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज ऑटोनोमस सोसाइटी भोपाल के द्वारा ये ब्रोशर जारी किया गया था। डीन एंड सीईओ जीएमसी ऑटोनोमस सोसाइटी भोपाल एमपी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये फ्रंट पेज है। इसके बाद आप देखेंगे पैरामेडिकल कोर्स सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा जीएमसी भोपाल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 2020-21 के लिए ये है, अभी 2021-22 के एडमिशन नहीं हुए हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ में। चलिए अब हम देखते हैं कोर्स इंचार्ज कौन रहते हैं आपके। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे अभी देख सकते हैं, जीएमसी भोपाल लिखा हुआ है। डॉक्टर अरुण कुमार चेयरमैन और डीन है और डॉक्टर AK श्रीवास्तव कोऑर्डिनेटर है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से। इसके बाद आप देखेंगे कोर्स इंचार्ज में तो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का आपका जो डिप्लोमा कोर्स होता है, पीजी कोर्स ये होता है, आपका डिप्लोमा कोर्स है और कोर्स के इंचार्ज रहेंगे प्रवीण शर्मा सर। इसके बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन आपका DMLT जो कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से, इसमें आपके डॉक्टर रीनी मलिक रहेंगे। कैथ लैब टेक्नीशियन कोर्स के लिए डॉक्टर राजीव गुप्ता सर आपके इंचार्ज रहेंगे, कोर्स इंचार्ज डिप्लोमा कोर्स के लिए। ऐसे ही डायलिसिस टेक्नीशियन की हम बात करेंगे तो आपका डिप्लोमा कोर्स है और डॉक्टर RR बारदे सर इसके इंचार्ज रहेंगे। एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स है आपका और डॉक्टर SMT L कौशल सर आपके इंचार्ज रहेंगे। सर्टिफिकेट कोर्स एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए भी डॉक्टर MST L कौशल सर आपके इंचार्ज रहेंगे। OT टेक्नीशियन आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स है रविंद्र राय सर आपके इंचार्ज रहेंगे और हेल्थ इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट कोर्स है, इसके जो इंचार्ज है वो डॉक्टर DK पाल सर रहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और पैरामेडिकल कोर्स के लिए आप देखेंगे मेंबर्स ये है डॉक्टर हमीदुफर घोरी, संजय जैन, विजय वर्मा, आशीष कोस्ती और डॉक्टर आसिफ खान सर आपके मेंबर रहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए। पैरामेडिकल कोर्स सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा जीएमसी भोपाल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम दो लोग देख रहे हैं। पहला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है फर्स्ट प्रीफरेंस टू एडमिशन। और फ्रेंड्स, जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी रहेंगे उन्हें यहाँ पे प्रीफरेंस दिया जाएगा, पहले उन्हीं लोगों को यहाँ पे लिया जाएगा। अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका मिलेगा एडमिशन में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया हुआ है एज क्राइटेरिया को लेकर। आप जिस भी सेशन में एडमिशन ले रहे हैं उसमें आपकी कम से कम 17 वर्ष की आयु आपकी पूर्ण होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। वही अगर आप DXRT में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी एज जो है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है आपको मेडिकली फिट रहना चाहिए। ये डिपार्टमेंटल वाले कैंडिडेट के लिए है जो भी पहले से कार्यरत है उस डिपार्टमेंट में और वो पैरामेडिकल कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट है। अब पांचवा पॉइंट हम देखेंगे मेरिट बेस के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होता है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। इसके लिए आपको अगर आप डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको PCB से 12th होना चाहिए और अगर आप PG कोर्स में ले रहे हैं परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में तो आपको बायोटेक्नोलॉजी इन क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम आपके पास BSc होना चाहिए बायोलॉजी से।
इसके बाद छठा पॉइंट हम देखेंगे, पीजी कोर्स के लिए आपके पास पीसीबी होनी चाहिए 12th में, और बीएससी विल बी टेकन फॉर सिलेक्शन, आपके पास बीएससी भी होना चाहिए। और ये जो सारे कोर्स हैं ये फुल टाइम है, इसके अलावा आप अन्य किसी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आप केवल यहाँ से एक ही कोर्स कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे जमा रहेंगे। आठवां पॉइंट है क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रहनी चाहिए, तो 12th आपकी होनी चाहिए पीसीबी से। और यहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज दिए हुए हैं कि आपके कम से कम इतने परसेंट रहने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। डिप्लोमा कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए 40% और एसटी एससी ओबीसी के लिए 35%। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी यही क्राइटेरिया है, 40% रहेंगे जनरल वाले स्टूडेंट के लिए और 35% रहेंगे एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए। पीजी डिप्लोमा के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको 50% मार्क्स रहने चाहिए जनरल कैंडिडेट को और 40 मार्क्स रहने चाहिए एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए। चलिए वो हम सीट्स देख लेते हैं कि सीट्स कितनी हैं। पहले हम देखेंगे सर्टिफिकेट कोर्स, आपका जो 1 साल का कोर्स होता है, यहाँ पे आप देखेंगे पैरामेडिकल कोर्स अवेलेबल फॉर द ईयर 2020-21, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन ऑफ ऑन अवेलेबल सीट्स, यहाँ पे आरक्षणवार तरीके से सीट्स का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से ये कोर्स कराया जाता है ये लिखा हुआ है, कोर्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी सीट्स हैं ये लिखा हुआ है, और इन सर्विस में जो कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे कुछ सीट आरक्षित रहती हैं। ईडब्ल्यूएस फॉर ओपन कैंडिडेट के लिए आप में देखेंगे कि जनरल एससी एसटी ओबीसी कोड नंबर, ये सारी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। जैसे ये डिपार्टमेंट सर्जरी से हम देखेंगे तो ओटी टेक्नीशियन का कोर्स गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से कराया जाता है। इसमें 40 सीट्स है, जिसमें से 4 सीट्स रहेंगी जो कि वहाँ पे पहले से कार्यरत हैं इन सर्विस कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 रहेंगी, जनरल के लिए 15 रहेंगी, एससी 6, एसटी 7 और ओबीसी के लिए 5 सीट यहाँ पे आरक्षित रहेंगी। रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट से आपका एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का कोर्स कराया जाता है, 30 सीट्स इसकी है, जहाँ पे आप देखेंगे इन सर्विस कैंडिडेट के लिए 3 सीट आरक्षित है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, जनरल के लिए 11 है, एससी 4, एसटी के लिए 5 सीट है, ओबीसी के लिए 4 और इसका जो कोड नंबर है वो है 2। इसके बाद पीएसएम हेल्थ इंस्पेक्टर का जो कोर्स है आप देखेंगे 10 सीट्स इसकी है, 1 है इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, 1 है ईडब्ल्यूएस, 3 है जनरल, 2 है एससी, 2 है एसटी और 1 सीट यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से आप देखेंगे कुल 80 सीट है सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, 8 है इन सर्विस के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से सीट्स का विवरण दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम डिप्लोमा कोर्स के लिए देखते हैं कि जो आपके 2 साल के कोर्स होते हैं उसके लिए कितनी सीट्स हैं यहाँ पे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। आप देखेंगे डिप्लोमा 2 ईयर पैरामेडिकल कोर्स अवेलेबल फॉर द ईयर 2020-21, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन और अवेलेबल सीट्स। आप देखेंगे तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से आपका कैथ लैब टेक्नीशियन का कोर्स कराया जाता है, 20 सीट्स इसकी हैं टोटल, 2 है इन सर्विस कैंडिडेट के लिए आरक्षित, 2 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 है जनरल, 3 है एससी, 4 है एसटी, 3 ओबीसी कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कराया जाता है। डीएमएलटी की सीट्स यहाँ पे कितनी है, 80 सीट्स हैं। तो डिप्लोमा एंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन की जो सीट्स हैं 80 सीट्स हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में, 8 सीट आरक्षित रहेंगी इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस, 29 हैं जनरल के लिए, 12 हैं एससी, 14 एसटी, 10 ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके बाद ऑप्थोमोलॉजी का आपका कोर्स कराया, ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट से आपका पैरामेडिकल ऑप्टोमिक असिस्टेंट का कोर्स कराया जाता है, 30 सीट इसकी है, 3 सीट रहेंगी आरक्षित इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, 3 रहेंगी ईडब्ल्यूएस, 11 जनरल, 4 एससी, 5 एसटी, 4 ओबीसी। रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट से आपका एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, 50 सीट्स इसकी है, 5 इन सर्विस हैं और जनरल के लिए 19 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, 7 एससी एसटी, 6 ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट से डायलिसिस टेक्नीशियन का आपका कोर्स कराया जाता है, 40 सीट हैं टोटल, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से
डिप्लोमा कोर्स की टोटल 220 सीट्स हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। अब आप देखेंगे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी से आपका परफ्यूजनिस्ट का कोर्स कराया जाता है, 25 सीट्स हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से सारा विवरण दिया हुआ है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के लिए। सिलेक्शन का प्रोसीजर अब हम देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिलेक्शन विल बी डन, आपका जो एडमिशन है वो 12वीं के परसेंट पर होगा, आपकी 12th के मार्क के अनुसार ही इस यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होना है। पीजी कोर्स के लिए आपको बीएससी के नंबर से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आपके परसेंटेज सेम रहते हैं तो जिन्होंने फ्रेंड्स 12वीं में बायोलॉजी जीव विज्ञान सब विषय में अधिक नंबर प्राप्त किए हैं उनके लिए यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इस स्थिति में अभी समा रहते तो जिसकी एज अधिक है उसे यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट आपकी 12th की लगेगी और परफ्यूजनिस्ट कोर्स के लिए बीएससी की लगेगी। ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन आपका, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC से हैं केवल आपका डिजिटल यहाँ पर मान्य रहेगा। EWS सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र आपका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिकल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आपको 2 सेट्स बना रहे हैं फ़ोटोकॉपी के, और एफिडेविट्स आपको लगेगा कि आप केवल यही कोर्स बस कर रहे हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब फीस का हम देख लेते हैं। फीस आपको कितनी देनी पड़ेगी डिप्लोमा कोर्स के लिए और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। ट्यूशन फ़ी आपकी एवरी ईयर लगेगी। इसमें आप देखेंगे डिप्लोमा और पीजी कोर्स के लिए आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो है 41,500 रुपये और 5,000 की आपकी सिक्योरिटी रहेगी। फ्रेंड्स 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा जमा करने होंगे फर्स्ट ईयर में, ये आपको बाद में वापस मिल जाती है। इस प्रकार से आपकी फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 40,530 रुपये रहेगी और सेकेंड ईयर के लिए आपकी ट्यूशन फ़ी रहेगी 41,530 रुपये। वही सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपका 30,000 रुपये आपको भरना होगा और 5,000 रुपये आपको सिक्योरिटी देनी होगी। इस प्रकार से 35,000 रुपये सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपकी फ़ीस रहेगी। पीजी डिप्लोमा का आप देख सकते हैं इस प्रकार से फीस का विवरण है। 4 किस्त में आपको फ़ीस भरनी होगी। फर्स्ट आपकी जो रहेगी वो 25,770, सेकेंड 20,760, थर्ड 20,770 और फोर्थ जो आपकी रहेगी वो रहेगी 20,760 रुपये की। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपको 2 किस्तों में फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। पहली आपकी 20,000 की रहेगी, दूसरी 15,000 की रहेगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में हमने देख लिया कौन कौन से कोर्स होते हैं और एडमिशन कब स्टार्ट होंगे और एडमिशन प्रोसेस क्या रहती है और फीस कितनी लगती है। अभी एक पॉइंट हमारा रह गया है कि एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। फीस का हमने देख लिया है, एडमिशन प्रोसीजर देख लिया है, कौन कौन से कोर्स होते हैं ये भी देख लिया और कौन कौन सी सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं किस कोर्स के लिए, ये सब देख लिया है। अब है एडमिशन स्टार्ट कब होंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दूँ कि 2020-21 के लिए एडमिशन हो चुके हैं। एडमिशन कब हुए थे 2020-21 के लिए, तो दिसंबर और जनवरी के माह में यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके थे 2020 में, और मार्च आपकी फरवरी और मार्च में काउंसलिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी और अप्रैल से आपके रेगुलर कॉलेज स्टार्ट हो चुके थे। अप्रैल 2021 से आपके कॉलेज रेगुलर स्टार्ट हो चुके थे। अब बारी है सेशन 2021-22 की कि आपके 2021 और 22 के सेशन के लिए एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। तो इसकी जैसे ही कोई अपडेट निकल के आएगी तो इसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। फ्रेंड्स 2021-22 के एडमिशन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। आपको इसका नोटिफिकेशन जनवरी के माह में या फिर फरवरी स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा और वेट करना है। जैसे ही इसके एडमिशन स्टार्ट होंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और एडमिशन प्रोसीजर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, काउंसलिंग कब होगी, ये सारी अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप चैनल से जुड़ी रहिएगा और साथ ही आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए या अन्य किसी मेडिकल कॉलेज का आप एडमिशन ब्रोशर देखना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपसे पूछ सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी या पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी के रिजल्ट या पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।